लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें साफ तौर पे यह बात आई कि देश में सप्लाई चेन जो है वो किस तरह से उसको लगातार मजबूत किया जा रहा है ताकि लॉकडाउन के बीच भी लोगों को कोई दिक्कतें ना आए। उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ है, किस तरह से जो है एम्पावर्ड ग्रुप जो बनाया था, एम्पावर्ड ग्रुप जो 5 था 5, उसने देश भर में जो सप्लाई चेन है उसको टूटने नहीं दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको समझते हैं। देखिए, और इसी के कारण जो जरूरी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित इसने की एम्पावर्ड ग्रुप ने, जो इसमें दिक्कतें आ रही थी, जो बोटल नेक से उनको दूर किया गया, लगातार उनके ऊपर काम किया गया। इस बीच ये भी इस बात का ख्याल रखा गया इस एम्पावर्ड ग्रुप ने कि जो इंडस्ट्री है, उद्योग हैं, दवा खाद्य सामग्री से जुड़े थोक रिटेल जो व्यापारी हैं, मंडियां हैं और ट्रांसपोर्ट से जो जुड़े लोग हैं, गृह मंत्रालय के साथ उनका समन्वय जो है वो सुनिश्चित किया। तो इसमें जो बॉटलनेक्स आ रहे थे उसको दूर करने पर काम किया और उसका असर क्या हुआ कि लॉकडाउन के दौरान दूध और रसोई गैस की सप्लाई निरंतर जारी रही बिना किसी बाधा के। और दूसरी बात आप ये देखिए कि टमाटर, प्याज और आलू के दाम लगभग स्थिर हैं, मतलब अगर बाजार में जाएंगे तो लगभग स्थिर दाम हैं जो आपको मिलेंगे। ट्रक ड्राइवर जो एम्पावर्ड कमेटी ने जो उसके बाद जो होम मिनिस्ट्री ने अपने आदेशों में कुछ परिवर्तन किया, उसमें ट्रक ड्राइवर सिर्फ लाइसेंस दिखाकर जा सकते हैं। ऐसा करने से ट्रकों की आवाजाही बढ़ी, सिर्फ लाइसेंस दिखाकर उनको किसी पास की जरूरत नहीं होगी। एम्पावर्ड ग्रुप जो 5 था उसने खाना और दवा लेकर जाने वालों की ट्रकों की आवाजाही जो है इससे बड़ी है। जो एम्पावर्ड ग्रुप ने फैसला लिया उससे ये जो आवाजाही है वो आवाजाही एकदम से बड़ी है। उसके प्रमाण भी है, मैं आपको वो भी दिखाएंगे किस तरह से वो जो है प्रमाण दिखते हैं। आइए देखिए कि किस तरह से प्रमाण है। 30 मार्च तक देखिए और ये 25 अप्रैल तक, 30 मार्च तक दवा और खाद्य आपूर्ति की सप्लाई 46% थी, लेकिन 25 अप्रैल तक ये बढ़कर 76%, 46 से 76% हो गई। इसी तरह जो रैक्स थे उनका आवागमन जो है 30 मार्च तक 67% था, लेकिन ये बढ़कर 76% हो गया 25 अप्रैल तक। तो इसमें भी एक बड़ी छलांग जो है आप देखिए। बंदरगाहों पर जो ट्रैफिक था उसकी देखिए 30 मार्च तक 70% था, लेकिन 25 अप्रैल तक ये 87% हो गया। 70 से 87%, ये एक बड़ा उछाल है, बड़ी जंप है। इसी तरह से मंडियां देखिए, प्रमुख जो कार्य कर रही थी मंडियां 30 मार्च तक 61%, लेकिन इस वक्त करीब करीब 79% जो है मंडियां, प्रमुख मंडियां जो हैं वो काम कर रही हैं। तो ये देखिए, और इसके अलावा क्या हुआ, 24 घंटे जो सरकारी उपक्रम है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। भारतीय रेल 58 रूट्स पर नियमित समय सारणी के अनुसार 109 पार्सल ट्रेन लगातार चला रही है। और इसके साथ साथ अनाज और अन्य जरूरी सामान के लिए साथ रात दिन 400 रैक्स जो है वो भेजे जा रहे हैं। जो 400 रैक्स है उनका आवागमन लगातार चल रहा है। जो रेल जोन है, उन रेल जोन में आईआरसीटीसी की 2.5 लाख भोजन के पैकेट जो है उसने वहां वितरित किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसी के साथ अब तक 392 लाइफलाइन उड़ानों से 700 मेट्रिक टन से ज्यादा जो जरूरी सामान था वो वायु मार्गों से अब तक भेजा जा चुका है। भारतीय डाक विभाग की बात करें तो भारतीय डाक विभाग ने 100 मेट्रिक टन से ज्यादा दवा और स्वास्थ्य उपकरण और 1 लाख से ज्यादा भोजन के पैकेट्स अब तक जो है भारतीय डाक विभाग पहुंचा चुका है। इसके अलावा भारतीय डाक विभाग ने 34 लाख लोगों को डीबीटी के जरिए 730 करोड़ रुपए का भुगतान जो है वो अब तक किया है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर लगातार काम किया जाता रहा। जो बोटलनेक्स थे उनको दूर किया गया और जो शुरू में जो कुछ दिक्कतें आ रही थी उनको धीरे 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 दूर कर लिया गया। और इसमें जो एम्पावर्ड ग्रुप था, उसमें जो एम्पावर्ड ग्रुप ने किस तरह से जो तमाम लोगों के बीच जो कोऑर्डिनेशन का काम किया उसमें महत्वपूर्ण बात रही, क्योंकि वो उद्योग जगत से रिटेल और जो थोक मंडियां थी इन सब के बीच, ट्रांसपोर्टर्स के बीच लगातार समन्वय होता रहा। और इसी सब पर अब हम चर्चा करेंगे, ये जो हुआ है और इसके साथ साथ हमने आज देखा प्रधानमंत्री ने आज जो संवाद किया है उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ